और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की ओर। लातेहार जिला मुख्यालय अंतर्गत स्थित होटवाग अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पर विद्यालय के रसोइया ने एक विद्यार्थी के साथ बुरी तरह मारपीट की गई और बच्चा जब खून की उल्टी करने लगा तो उसको स्कूल से ही भगा दिया गया, जिससे नाराज होकर बच्चों के परिजनों ने रविवार को विद्यालय का घेराव कर दिया और प्रधानाध्यापक सुकन सिंह और रसोइया पूना देवी को विद्यालय से हटाने का मांग करने लगे। मौके पर उपस्थित पीड़ित विद्यार्थी के परिजनों ने बताया कि हमारे 2 बच्चा यहां पर पढ़ाई करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम टेमकी से हैं। अच्छा। मेरा नाम सुनीता देवी हुआ। हाँ। और मेरा बच्चा यहाँ पे 5 क्लास में है अभी। हाँ। और इस स्कूल का स्थिति बहुत खराब चल रहा है। अच्छा। जैसे में है कि बच्चा लोग के साथ बहुत सारा काम करवाया जाता है। बच्चा लोग को तो पढ़ने के लिए यहाँ पे भेजा गया है और जो उसका मन में आता है सारा कुछ काम करवाते हैं। अगर बच्चा लोग नहीं करता है तो मारपीट करती है, उसको ढंग से खाना नहीं देती है, बच्चा लोग का कपड़ा नहीं मिलता है, ना साबुन मिलता है, ना बाल्टी मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है। आज मैंने अभिभावक लोग बोले हैं कि मारपीट होता है, तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे, हम एक्शन लेंगे कि सच्चाई क्या है। और रहा भोजन के सवाल, तो बच्चों के सामने हम रह के खिलाते हैं। आप भी आ जाइए कभी भोजन के समय और देख लीजिए कि मेनू के अनुसार बना है कि नहीं। अब उससे बड़ा क्या हो सकता है। बच्चा को देखने आए हैं, बच्चा का दिक्कत सुनने, तो बच्चा को यहाँ देखने आए हैं कि बच्चा का क्या हाल है। तो देखिए आज दूसरे का बच्चा हो रहा है, कल मेरा बच्चा का हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ नहीं चलेगा काम। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए लातेहार से हमारे संवाददाता रुपेश जुड़ा है हमारे साथ। उनका रुख करते हैं सीधा। रुपेश, क्या ये पूरा मामला है? रसोइया ने जो छात्र को पीटा है, क्या पूरा मामला रहा? क्या कुछ विवाद था और फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? कहना चाहेंगे कि बहुत ही दुर्भाग्य कि झारखंड में आज भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। यह ताजा मामला लातेहार का है, जहां पर होटवाग में एक अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का है, जहां पर एक छात्र को बेरहमी से पिटाई की गई है। जहां पर जो बच्चे वहां पढ़ते थे, वहां पर एक विवेक कुमार की बेरहमी से पिटाई की गई। जो पूरा मामला है वो होटवाग के आवासीय विद्यालय का है, जहाँ पर बुधवार के दिन एक विद्यार्थी विवेक को उसको कहा गया कि आप गोबर जाके फेंके। जब विद्यार्थी ने इस बात से इनकार कर दिया, जिसके बाद जो छात्रावास में वहां पर रहने वाली रसोइया है उसके द्वारा बच्चों विवेक कुमार की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद छात्र पूरी तरह से अचेत हो गया। और इस घटना के बाद ऐसे परिजन कल रविवार के दिन में ही स्कूल का घेराव किया गया, जिसके बाद परिजन पूरी तरह से गुस्सा फूट पड़ा और परिजन वहां पर पहुंचकर पूरी तरह से उसके स्कूल प्रबंधक के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि जो स्कूल में रहने वाली रसोइया है वो पहले भी हर तरह की घटना को अंजाम देती रही और बच्चों को इतनी बेरहमी से पीटा गया है कि बच्चे के जो खून से मुंह के खून की उल्टी होने लगी, जिसके बाद बच्चों को स्कूल से भगा भी दिया गया। और उसके बाद जब परिजन उसको इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद जो डॉक्टर ने इलाज किया कहा कि उसके पेट में काफी गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उसके रेफर पलामू किया गया। फिलहाल बच्चे की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है और बच्चे का जो पता चल रहा है कि किडनी का जो लीवर वो फट गया है और पूरे मुंह से उल्टी खून की उल्टी हो रही है और कहीं और से भी खून की उल्टी हो रही है, जिसके बाद बच्चे की हालत काफी नाजुक है। हालांकि इस घटना के बाद परिजन काफी आक्रोश देकर परिजनों ने स्कूल प्रबंधक पर जमकर नारेबाजी की और साफ तौर पर कहा कि स्कूल प्रबंधक पहले भी जो स्कूल के प्रधानाध्यापक है वो पहले भी छात्रों के साथ पिटाई की है और जो रसोइया है वो पहले भी छोटी छोटी गलती पर भी बच्चों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। हालांकि कई बच्चों द्वारा ऑन कैमरा बाइट भी दिया गया कि हम लोग को भी काफी छोटी छोटी गलतियों पर मारपीट किया जाता है। हम लोग को ना ढंग से खाना मिलता है, ना ढंग से शिक्षा मिलता है, जो अन्य बुनियादी सुविधाएं उस सबसे भी वंचित रखा जाता है। साफ तौर पर काफी गंभीर मामला है। बच्चों का यह भी आरोप है कि हम लोग को यहाँ पर खेती करवाया जाता है, हम लोग से बाथरूम साफ करवाया जाता है और वहाँ पर जो भी बच्चे अगर किसी तरह की बात नहीं मानते तो उनके साथ काफी मारपीट की घटना को अंजाम देती है। लेकिन ये जो घटना घटी इसके बाद पूरी तरह क्षेत्र में घटना घटे हुए लगभग 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि उसी स्कूल का निरीक्षण किसी भी जिले के वरीय अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया और ना ही किसी जनप्रतिनिधि उधर स्कूल का निरीक्षण किया और ना ही इस मामले को उठाया गया। हालांकि हमने स्कूल का जब निरीक्षण किया तो बच्चे काफी डरे सहमे हुए थे और बच्चों का डर साफ तौर पर दिख रहा था कि
कि उनके साथ किस तरह की वहाँ पर हरकतें की जाती है। और इस घटना के बाद फिलहाल वो बच्चे की स्थिति काफी नाजुक बनी है, तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन में बैठकर तमाम हमारे आदिवासी बच्चों के कैसे अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छे उसको वहाँ पर सारी व्यवस्था मिली, इसको लेकर तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज ही हमारे झारखंड के बच्चों के साथ ये स्थिति उत्पन्न हो रही है और बच्चों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर हमने जब जिले के जो ITD निदेशक उनसे बात की तो उन्होंने मामले को पूरी तरह से बेबुनियाद बता दिया गया और साफ तौर पर कहा कि यह मामला पूरी तरह से गलत है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है अनुष्का की इतने गंभीर घटना घटने के बाद भी जिले के किसी भी वरीय अधिकारी और स्कूल का निरीक्षण नहीं किया गया। और साफ तौर पर परिजन का ये भी कहना है कि जो बच्चों का एडमिशन है उसके नाम पर भी रसोईया के द्वारा 20,000 रुपए की डिमांड किया जाती है। अगर कोई परिजन पैसा नहीं देते हैं तो उनका एडमिशन नहीं होता। जो 20,000 रुपए दी जाती है वो प्रधानाध्यापक और रसोईया में बंदरबाट की जाती है। और साफ तौर पर सरस्वती पूजा में चंदा के रूप में भी 600-600 रुपए चंदा किया जाता है और बच्चों के साथ हमेशा प्रताड़ित कर घटना को अंजाम दिया। तो कह सकते हैं कि बहुत ही दुखद घटना है और पूरे सिस्टम पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल बहरहाल जो बच्चे की स्थिति काफी नाजुक हुई है, फिलहाल प्रशासन कब कार्रवाई हो गई तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उस परिजन को समझिए कि जिसके बच्चे जो जीवन मौत से जूझ रहे हैं उसकी क्या गलती थी कि इतनी बेरहमी से पिटाई। तो पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हो रहा है और कहीं ना कहीं जरूरत है कि ऐसे मामलों पर प्रशासन और सरकार की जांच की जरूरत है कि ताकि जांच हो और जो भी इसमें दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते